नमस्कार दोस्तों, स्कूल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में विशेषण और उसके भेद के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर भेद का अर्थ है प्रकार, यानी आज हम विशेषण और विशेषण के प्रकार सीखने वाले हैं। विशेषण, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण इस शब्द में ही एक शब्द छुपा है। वो कौन सा शब्द है? देखो, विशेष। विशेष यानी क्या? कुछ खास या स्पेशल। तो कुछ खास जानकारी देने वाले यानी विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहेंगे। तो किसके बारे में विशेषता बताना है? तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, एक उदाहरण दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर एक चित्र है। इस चित्र में एक वस्तु है। इस वस्तु का एक नाम है। नाम यानी संज्ञा। तो इस वस्तु का नाम क्या है? किताब। अभी किताब कैसी है, किताब का आकार कौन सा है, ये जब हम कहते हैं तो हम क्या करेंगे? इस किताब की विशेषता बताएंगे। जैसे एक किताब, मोटी किताब, लाल किताब, मज़ेदार किताब, अच्छी किताब, सुंदर किताब। तो यहाँ पर एक, मोटी, लाल, मज़ेदार, अच्छी, सुंदर, ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं? इस संज्ञा के बारे में विशेषता बता रहे हैं। यानी ये सारे शब्द किताब के बारे में विशेषता बता रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। तो हमने देखा कि संज्ञा के बारे में विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहेंगे। उसी तरह यहाँ पर देखिए, तुम बहादुर हो। अब यहाँ पर बहादुर ये शब्द जो है, ये तुम यानी सर्वनाम के बारे में विशेषता बता रहा है। तुम कैसे हो? बहादुर। वह दयालु है। वह ये सर्वनाम है। वह कैसा है? दयालु। मैं निडर हूँ। मैं ये शब्द सर्वनाम है। मैं कैसी हूँ? निडर हूँ। तो यहाँ पर बहादुर, दयालु, निडर, ये सारे शब्द सर्वनाम के बारे में विशेषता बता रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे एक, मोटी, लाल, मज़ेदार, अच्छी, सुंदर, मजबूत, बहादुर, दयालु, निडर, ये सारे शब्द इन संज्ञा और सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, रूप के बारे में बता रहे हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे? हम विशेषण कहेंगे। विशेषण के कुल 4 भेद है। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण, तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण और चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम इसे एक एक करके सीखेंगे। गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण में गुण संबंधित विशेषता बताई जाती है। अब यहाँ पर गुण कहने के बाद उसमें अच्छे, बुरे गुण भी आते हैं, दोष, रंग भी आता है, रूप भी आएगा, आकार भी होगा। ठीक है, तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती किसान, आलसी व्यक्ति, पीला गुलाब, मोटा आदमी, ऊंची इमारत। ठीक है, तो यहाँ पर किसान, व्यक्ति, गुलाब, आदमी, इमारत, ये सारे शब्द क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब इन संज्ञा के संबंधित कुछ वो विशेषता बताई गई है। जैसे किसान कैसा है? मेहनती। व्यक्ति कैसा है? आलसी। गुलाब कैसा है? पीला। आदमी मोटा। इमारत ऊंची। अब यहाँ पर मेहनती ये शब्द गुण है, अच्छा गुण है। आलसी ये दोष है। पीला रंग है। मोटा रूप है। ऊंची आकार है। तो यानी क्या? तो ये इनके गुण है। तो गुणवाचक विशेषण में गुण,
दोष, रंग, रूप, आकार संबंधित विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण, एक पहला देखो, गीता साहसी लड़की है। गीता कैसी लड़की है? साहसी। तोते को लाल मिर्च पसंद भाती है। मिर्च कैसी है? लाल। पेड़ों के पीछे तेज रोशनी थी। रोशनी कैसी है? तेज। माधवपुर स्वच्छ नगर है। नगर कैसा है? स्वच्छ। हम गंदे फल नहीं खाते। कैसे फल नहीं खाते? गंदे फल। तो यहाँ पर लड़की, मिर्च, रोशनी, नगर, फल, ठीक है, ये सारे शब्दों के संबंधित विशेषता बताई गई है। साहसी, लाल, तेज, स्वच्छ और गंदे। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता पता चलती है। जैसे दो किताब। अब यहाँ पर किताब की एक विशेषता दी गई है। कितनी किताब? दो किताब। 50 छात्र छात्राएं। कितने छात्र छात्राएं? 50। कई घर। कितने घर? कई घर। कुछ बच्चे। कितने बच्चे? कुछ। अनेक नगर। कितने नगर? अनेक। तो यहाँ पर 2, 50, कई, कुछ, अनेक, इन शब्दों से संख्या का बोध होता है। ठीक है, संज्ञा की संख्या का बोध होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 और 50, इन दो शब्द से, दो संख्या से एक निश्चित संख्या का बोध होता है। लेकिन कई, कुछ और अनेक, इन शब्दों से, इन विशेषण से हमें अनिश्चित संख्या का पता चल रहा है, बोध हो रहा है। तो इस पर से संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार पड़ते हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण दोनों में क्या अंतर है हम देखेंगे। उदाहरण पहला, वहाँ 10 लोग खड़े हैं। अब इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? 10। और ये 10, ये जो विशेषण है ये क्या कर रहा है? लोग, इस शब्द की, इस संज्ञा की विशेषता दिखा रहा है। राइट। दूसरा वाक्य देखिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में, वहाँ कई लोग खड़े हैं। तो वहाँ कई लोग खड़े हैं, इस वाक्य में कई ये विशेषण है और ये किसकी विशेषता दिखा रहा है? लोग। तो 10 और कई ये क्या है? एक संख्या है। लेकिन ये संख्या जो 10 दी गई है वो क्या है? निश्चित संख्या है। और जो कई, ये जो संख्या दी गई है वो अनिश्चित संख्या है। तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या को दिखाता है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित संख्या को दिखाया जाता है। जैसे दूसरा वाक्य देखिए, 2 लुटेरे उसके पीछे पड़े हैं। अब यहाँ पर 2 लुटेरे, इसमें 2 ये क्या है? एक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित में देखिए, कुछ लुटेरे उसके पीछे पड़े हैं। कुछ लुटेरे, इसमें कुछ ये शब्द क्या है? एक संख्यावाचक विशेषण है। राइट। लेकिन 2 एक निश्चित संख्या को दिखा रहा है और कुछ ये एक अनिश्चित संख्या को दिखा रहा है। तो जिस संख्यावाचक विशेषण से किसी निश्चित संख्या का पता चलता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन जिस संख्यावाचक विशेषण से किसी वस्तु के अनिश्चित संख्या का पता चलता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में देखिए, निश्चित संख्या जैसे 1, 3, 5, 2.5, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय, चौगुना, दोनों, प्रत्येक, इन संख्या से हमें निश्चित संख्या का पता चल रहा है। लेकिन अनिश्चित में देखिए, कुछ, कई, सारे, अनेक, असंख्य, लगभग, करीब, इन संख्या से हमें अनिश्चित संख्या का पता चल रहा है। तो आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण समझ में आया होगा। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के
मात्रा यानी नापतोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा का बोध होता है। यहाँ पर मात्रा यानी किलोग्राम, लीटर, मीटर, ठीक है, 1 ग्राम, 1 तोला, 1 सेर। तो यहाँ पर इन मात्रा का पता चलता है। जैसे 4 किलो गेहूँ, 4 किलो गेहूँ में गेहूँ की विशेषता दी गई है। कितने गेहूँ? 4 किलो। और ये 4 किलो ये क्या कर रहे हैं? परिमाण को दिखा रहे हैं, राइट, मात्रा को दिखा रहे हैं। तो इसलिए क्या है? 4 किलो परिमाणवाचक विशेषण। आधा लीटर दूध, आधा लीटर दूध में आधा लीटर ये जो शब्द है वो क्या कर रहे हैं? दूध के बारे में विशेषता दिखा रहे हैं। अब दूध के बारे में परिमाण को दिखा रहे हैं, तो इससे आधा लीटर ही क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह थोड़ी जगह को हम नापते हैं, राइट, तो जगह कितनी जगह है? थोड़ी जगह। तो थोड़ी ये क्या कर रहे हैं? परिमाण, मात्रा दिखा रहे हैं जगह के बारे में। 1 तोला सोना, कितना सोना? 1 तोला। थोड़ा आटा, कितना आटा? थोड़ा। 7 किलोमीटर रास्ता, कितना लंबा रास्ता है? 7 किलोमीटर। तो यहाँ पर 4 किलो, आधा लीटर, थोड़ी जगह, 1 तोला, थोड़ा, 7 किलोमीटर। तो ये सारी जो विशेषण है वो क्या कर रहे हैं? मात्रा को दिखा रहे हैं, यानी परिमाण को दिखा रहे हैं। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर होता है। संख्यावाचक विशेषण में सिर्फ संख्या को दिखाई जाती है, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में संख्या के साथ परिमाण भी जुड़ा होता है, मात्रा भी जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पर देखो 2 सेब, जब हम 2 सेब के बारे में बात करते हैं तो 2 सेब क्या है? संख्यावाचक विशेषण। 2 क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। लेकिन जब हम 2 के साथ किलो जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण। 2 किलो सेब, ठीक है। तो आगे देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार पड़ते हैं। एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण पहला देखिए, बाजार से 3 मीटर कपड़ा लाओ। अब इस वाक्य में कपड़ा के बारे में एक विशेषता दी गई है जो है 3 मीटर। अब यहाँ पर 3 मीटर ये क्या कर रहे हैं? परिमाण को दिखा रहा है, ठीक है। ये जो विशेषण है वो परिमाण को दिखा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब यहाँ पर 3 मीटर ये क्या कर रहा है? ये शब्द निश्चित परिमाण को दिखा रहा है, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जो परिमाण होता है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे बाजार से कुछ मीटर कपड़ा लाओ, तो कपड़ा के बारे में विशेषता क्या दी गई है? कुछ मीटर। तो कितना मीटर हमें निश्चित पता है क्या? नहीं, कुछ मीटर। तो कुछ मीटर ये जो शब्द है, ये जो विशेषण है वो अनिश्चित परिमाण को दिखा रहा है, और 3 मीटर ये जो शब्द है, जो विशेषण है वो निश्चित परिमाण को दिखा रहा है। खीर में 1 पाव चीनी और पड़ेगी। चीनी को हम तोलते हैं ना किलो में, ग्राम में, तो यहाँ पर 1 पाव, ठीक है, इस परिमाण दिया है। अब 1 पाव ये निश्चित परिमाण, निश्चित मात्रा दी गई है, लेकिन अनिश्चित में देखिए खीर में थोड़ी चीनी पड़ेगी, तो थोड़ी चीनी की मात्रा दी गई है क्या? एग्जैक्टली नहीं, थोड़ी अनिश्चित परिमाण दिया गया है। तो यहाँ पर 1 पाव ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है और थोड़ी ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नौकर से 4 किलो जिलेबी मंगवाओ। तो यहाँ पर जिलेबी के बारे में विशेषता दी गई है 4 किलो। अब 4 किलो में एक निश्चित परिमाण है। गत साल बहुत गर्मी थी। अब यहाँ पर गर्मी की विशेषता दी गई है कितनी? बहुत। अभी पूरा टेम्परेचर दिया गया है क्या? एग्जैक्टली निश्चित नहीं, तो यहाँ पर क्या है? बहुत। ये अनिश्चित परिमाण को दिखाया गया है। तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में 3 मीटर, 1 पाव, 4 किलो ये जो विशेषण दिए गए हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में कुछ मीटर, थोड़ी, बहुत ये जो विशेषता दी गई है वो क्या है? एक अनिश्चित परिमाण को दिखा रही है। तो इस तरह
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाण को दिखाया जाता है, जैसे 1 बीघा जमीन, 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, 3 लीटर पेट्रोल, 20 सेंटीमीटर कपड़ा, 2 सेर गेहूं आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चित परिमाण को दिखाया जाता है, जैसे थोड़ी जगह, बहुत पानी, कुछ। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम होते हैं वो विशिष्टता दिखाने का काम करते हैं, जैसे यह घर। अब इन शब्दों में यह, ठीक है, ये क्या है, एक सर्वनाम है, लेकिन ये सर्वनाम घर के बारे में यानी संज्ञा के बारे में विशेषता दिखा रहा है। जैसे कौन सा घर, तो यह घर। वे लोग, कौन से लोग, वे लोग, तो वे ये जो सर्वनाम है वे लोग के बारे में विशेषता दिखा रहा है। वह आदमी, कौन सा आदमी, वह, तो वह ये जो सर्वनाम है वो आदमी के बारे में विशेषता दिखा रहा है। आपका घर, किसका घर, आपका। कोई वस्तु, कौन सी वस्तु, कोई वस्तु, तो यहाँ पर यह, वे, वह, आपका, कोई जो सर्वनाम दिए गए हैं वे सर्वनाम क्या कर रहे हैं, विशेषता दिखाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण पहला देखिए, ये लोग अब यही रहेंगे। अब इस वाक्य में ये जो सर्वनाम है वो सर्वनाम क्या कर रहा है, लोग के बारे में विशेषता दिखा रहा है। कौन से लोग, ये लोग। दूसरा वाक्य देखिए, इस देश की विविधता में एकता है, तो यहाँ पर इस ये जो सर्वनाम है वो देश के बारे में विशेषता दिखा रहा है। तीसरा वाक्य देखिए, वह लड़का अच्छा है। कौन सा लड़का, वह लड़का, तो लड़का के बारे में वह जो सर्वनाम है वो विशेषता दिखा रहा है। चौथा वाक्य देखिए, पत्थर उस लड़के ने उठाया था। अब किस लड़के ने, उस लड़के ने, तो उस ये जो सर्वनाम है ये लड़के के बारे में विशेषता दिखा रहा है। तो यहाँ पर इन वाक्यों में ये, इस, वह, उस जो सर्वनाम दिए गए हैं ये सर्वनाम क्या कर रहे हैं, विशेषण का काम कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के 4 प्रकार हमने आज सीखे हैं।